नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। शशि थरूर का शुरुआती कहानी संग्रह द $5 स्माइल एंड अदर स्टोरीज। जी। ये 1990 में आई थी, पर कहानियां वो तो उन्होंने तब लिखी थी जब वो खुद टीनेजर या फिर बस युवा ही थे। हाँ, मतलब 15 कहानियां हैं इसमें। बिल्कुल उनके बिल्कुल शुरुआती दौर की। बिल्कुल जैसे उनके लिखने की दुनिया में पहला कदम। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि इन कहानियों के पीछे के जो मूल विचार हैं, थरूर की वो शुरू की लिखने की स्टाइल और मानवीय भावनाएं, कैसे उन्होंने उनको पकड़ा, कभी तीखेपन से तो कभी बड़ी कमाल की संवेदनशीलता से। सही। हमारे पास जो जानकारी है उसमें दिखता है कि कैसे कहानी, व्यंग्य और एक इंसानी नजरिया सब घुला मिला है। बिल्कुल। और ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उस समय के भारत की एक झलक भी देती हैं। अच्छा, किस तरह से? देखिए, समाज कैसा था, राजनीति में क्या चल रहा था और खासकर युवाओं के मन में क्या था। बिल्कुल। ये सब कुछ इनमें झलकता है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये एक लेखक के बनने के सालों के विचार हैं। उनकी शुरुआती समझ, दुनिया को देखने का नजरिया। हाँ, ये बात तो है। और कैसे उन्होंने वो संतुलन साधा, संवेदनशीलता भी और एक तीखी नजर भी। यही चीज इन कहानियों को खास बनाती है। हम जो भी बात करेंगे वो उपलब्ध विश्लेषण और जानकारियों पर ही आधारित होगी। तो चलिए खोलते हैं इस पिटारे को। हाँ। शुरुआत करते हैं टाइटल कहानी से ही, द $5 स्माइल। हाँ, ये तो बहुत बहुत असरदार कहानी है ना? एक गरीब अनाथ बच्चा, उसे पैसे कमाने के लिए एक नकली मुस्कान, एक तरह से बिकी हुई मुस्कान लगानी पड़ती है। ये सीधे दिल पर लगती है बात। गरीबी और आत्मसम्मान का वो जो टकराव है। हाँ, ये कहानी ना एक तरह से पूरे संग्रह के लिए टोन सेट कर देती है। कैसे? ये दिखाती है कि कैसे सामाजिक सच्चाई और इंसानी जज्बात, उनका जो मेल है वो थरूर के लिखने का एक अहम हिस्सा बनने वाला था। यहाँ गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, विश्लेषण ये बताता है कि ये कैसे इंसान के आत्मसम्मान पर चोट करती है, वो दिखाया गया है। हाँ, बिना किसी लाग लपेट के। बिल्कुल। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये उस मजबूरी की कहानी है जो इंसान की शायद सबसे बुनियादी चीज, उसकी अपनी मुस्कान, वो भी छीन लेती है। और ये जो एहसास है, ये मार्मिकता, ये दूसरी कहानियों में भी दिखती है, शायद अलग अलग तरह से। हाँ बिल्कुल। जैसे एक कहानी है विलेज गर्ल सिटी गर्ल। जी। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, उन्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। गांव की लड़की, शहर की लड़की, उनकी सोच, उनका रहन सहन, उनके सपने सब अलग। खासकर वो गांव और शहर की मानसिकता का टकराव। और देखिए, यहाँ जो पकड़ने वाली बात है वो ये कि ये सिर्फ दो किरदारों का फर्क नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कहानी उस समय के भारत में जो बड़े सामाजिक बदलाव हो रहे थे, जो तनाव पैदा हो रहे थे, हाँ, उसका एक आईना है। शहर बढ़ रहे थे, पुरानी सोच बदल रही थी और गांव शहर के बीच की खाई जैसे गहरी हो रही थी। सही। थरूर इन विभाजनों को बड़े सधेवे ढंग से दिखाते हैं। मतलब किसी का पक्ष नहीं लेते, बस उस तनाव को महसूस कराते हैं। विश्लेषण यही कहता है कि उनकी नजर किरदारों के मन पर तो थी, साथ ही उस समाज पर भी थी जिसने उन किरदारों को बनाया था। फिर एक और कहानी पर आते हैं, द सिंपल मैन। नाम से ही लगता या है। सादा आदमी। बिल्कुल। एक सीधा सादा ईमानदार इंसान, और दुनिया की चालाकियों, उसकी बेरहमी के आगे वो टिक नहीं पाता, पिस जाता है। उपलब्ध जानकारी में इसे सामाजिक सच्चाइयों पर एक कटाक्ष कहा गया है, व्यंग। सही। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे भोलापन, ईमानदारी इस दुनिया में जैसे बोझ बन जाते हैं। हाँ, और ये व्यंग वाला जो पहलू है ना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक आदमी की हार नहीं है। ये सवाल उठाती है कि भाई, हमारे समाज में ईमानदारी, सीधेपन के लिए जगह है भी या नहीं। बड़ा सवाल है। क्या कामयाब होने के लिए चालाक और शायद बेईमान होना ही पड़ता है? अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें, हाँ, तो ये थरूर की उस स्टाइल की शुरुआत है जहां वो छोटी निजी कहानियों से समाज के बड़े नैतिक सवालों पर, उसकी विडंबनाओं पर चोट करते हैं। अच्छा। मतलब वो सिर्फ कहानी नहीं कह रहे हैं, वो समाज पर एक टिप्पणी भी कर रहे हैं, और वो भी बिना कोई भाषण दिए। ये बात तो है। अब थोड़ा विषय बदलते हैं, राजनीति की तरफ चलते हैं। एक कहानी है द पॉलिटिकल मर्डर। जी। नाम से ही काफी कुछ साफ है। सत्ता, साजिश, राजनीतिक हत्याएं, उसके पीछे का जो अंधेरा है उसे टटोलने की कोशिश। ये उस मानसिकता, उस सिस्टम को दिखाने की कोशिश करती है जो ऐसी घटनाओं के पीछे होता है।
कहा गया है कि इसमें थरूर की राजनीतिक समझ और व्यंग्य की पहली झलक मिलती है। ये बहुत अहम बात है कि थरूर अपने इतने शुरुआती लेखन में ही राजनीति जैसे मुश्किल और सच कहें तो खतरनाक विषय को उठा रहे थे। हाँ, ये तो है। इससे उनके शुरुआती विचारों का अंदाजा लगता है कि सत्ता कैसे काम करती है, उसके प्रति उनकी एक आलोचनात्मक सोच शुरू से ही थी। ये सिर्फ घटना नहीं है, बल्कि सत्ता का खेल, साजिशें, नैतिक पतन, उस पर एक युवा लेखक का रिएक्शन है। अच्छा। उपलब्ध विश्लेषण यही इशारा करता है कि यहाँ सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि सत्ता के ढांचे को समझने और उस पर सवाल उठाने की कोशिश है। और ये सोच शायद बाद में और मजबूत हुई होगी। बिल्कुल, एक ऐसी प्रवृत्ति जो उनके बाद के राजनीतिक लेखन और टिप्पणियों में और खुलकर सामने आई। और इन सब बाहरी दुनिया के किरदारों और घटनाओं से हटकर एक कहानी है जो शायद लेखक के अपने मन के ज्यादा करीब लगती है। कौन सी? द सॉलिट्यूड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब लघु कथा लेखक का अकेलापन। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये लिखने के प्रोसेस की बात कर रही हैं। वो अकेलापन, वो संघर्ष, वो रचनात्मकता की जद्दोजहद। बिल्कुल। और ये कहानी ना संग्रह में एक और परत जोड़ देती है। कैसे? ये हमें याद दिलाती है कि लिखना सिर्फ बाहर की दुनिया को देखना और दिखाना नहीं है, ये एक गहरी अंदर की यात्रा भी है। हाँ। लेखक का अकेलापन, अपने विचारों से जूझना, शब्दों को सही शक्ल देने की कोशिश, ये सब क्रिएटिविटी का हिस्सा है। सही कहा। ये कहानी पढ़ने वाले को लेखक के मन की उस निजी दुनिया में ले जाती है जहां कला जन्म लेती है। ये संग्रह को सिर्फ एक सामाजिक दस्तावेज नहीं रहने देती, उसे एक मानवीय दस्तावेज भी बनाती है। तो अगर हम इन सब कहानियों को और जो विश्लेषण उपलब्ध है उसे देखें, तो थरूर की उस शुरुआती दौर की लिखने की स्टाइल के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, जो बात बार बार सामने आती है वो है भाषा की सादगी, लेकिन असर बहुत गहरा। हाँ, कम शब्दों में ज्यादा कहना। बिल्कुल। दूसरी चीज है वो संतुलन, समाज की सच्चाई दिखाते हुए भी उसमें व्यंग्य मिला देना और किरदारों के लिए एक मानवीय करुणा रखना। मतलब वो समाज की आलोचना तो करते हैं, लेकिन अपने किरदारों से सहानुभूति नहीं खोते। सही। भंग, इसको पकड़ने में उनकी पकड़ कमाल की है। शायद इसलिए कि वो खुद उस उम्र के करीब थे जब ये सब लिखा। हाँ, बहुत मुमकिन है। इसीलिए वो इतनी सच्चाई से उभर कर आता है। हाँ, कहानियां बेशक छोटी हैं, पर उनका असर गहरा है। ऐसा लगता है ये सिर्फ किस्से नहीं है, बल्कि जिंदगी के अलग अलग रंग, इंसान की फितरत की परतें और समाज का जो ताना बाना है उसमें झांकने वाली खिड़कियां हैं। निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ। ये संग्रह थरूर की कहानी कहने की कला और उनकी सामाजिक नजर, उसका एक शुरुआती लेकिन बहुत ठोस सबूत है। ये दिखाता है कि वो आम लोगों की जिंदगी, उनके रोज के संघर्ष, छोटे छोटे सपने, निराशाएं कितनी खूबसूरती से पकड़ सकते थे। सही। विश्लेषण ठीक कहता है कि ये कहानियां पढ़ने वाले को हंसाती भी हैं, रुलाती भी हैं और सबसे बढ़कर सोचने पर मजबूर करती हैं। ये उस दौर के युवा भारत की आवाज भी हैं और एक उभरते हुए लेखक की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी। तो कुल मिलाकर देखें तो द $5 स्माइल एंड अदर स्टोरीज सिर्फ कुछ पुरानी कहानियों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, उससे कई ज्यादा है। ये उन विषयों, उन चिंताओं और उस स्टाइल की एक पहली झलक है जो आगे चलकर शशि थरूर के इतने बड़े साहित्यिक और सार्वजनिक जीवन की पहचान बनी। जी हाँ। मानवीय जटिलताओं को गहरी संवेदनशीलता और पैनी बुद्धि के साथ पकड़ने की कला उसकी ये शुरुआती निशानी लगती है। और यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिस पर उपलब्ध विश्लेषण भी जोर देता है। क्या? कि ये कहानियां तब लिखी गईं जब लेखक खुद टीनेजर से युवा होने के दौर में था। हाँ, ये हमने शुरू में कहा था। तो इससे एक बहुत अहम सवाल उठता है कि समाज, राजनीति, इंसानी स्वभाव, इनको लेकर ये जो शुरुआती साहित्यिक खोज थी। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि एक लेखक की आवाज कैसे बनती है, कैसे विकसित होती है। हाँ। उसके शुरू के जो सरोकार होते हैं, जो चीजें उसे छूती हैं, वो कैसे उसके भविष्य की राह तय कर सकती हैं। बिल्कुल सही। किसी के भी शुरुआती रचनात्मक काम का उसकी जिंदगी और उसके काम पर कितना गहरा और टिकाऊ असर पड़ सकता है, ये अपने आप में एक विचार करने लायक नुक्ता है।